पिछली वीडियो में मैंने भारी जल तक किया था और कहा था कि हम लोग अगली वीडियो में इसके आगे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है सबसे पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको मार्केट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नाम से ही मिल जाएगा। इसका जो रासायनिक नाम होता है वही होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बहुत हल्का नीला यानी लाइट ब्लू कलर का, पानी से ज़रा सा अधिक गाढ़ा, पानी से थोड़ा सा अधिक गाढ़ा होता है, जो पतले घोल में रंगहीन हो जाता है यानी कलरलेस हो जाता है। यानी वैसे ही लाइट ब्लू कलर का होता है, हल्का नीला, और जब इसमें पानी मिला दिया जाता है तो ये पानी के कलर का ही हो जाता है यानी कलरलेस हो जाता है। ठीक है। अगला है हमारे पास जिंक वाइट यानी कैलामाइन। तो देखिए कैलामाइन का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है जिंक ऑक्साइड, और जो इसका रासायनिक सूत्र होता है वो होता है ZnO। अब देखिए कैलामाइन है ना, इसका रासायनिक नाम हो गया जिंक ऑक्साइड। जिंक के लिए आप Zn संकेत यूज करते हैं और ऑक्साइड के लिए O यूज करते हैं। तो इस तरह से हो गया जिंक ऑक्साइड। अब देखिए जिंक ऑक्साइड को यानी कैलामाइन को उभयधर्मी ऑक्साइड यानी एम्फोट्रिक ऑक्साइड, एम्फोट्रिक ऑक्साइड हिंदी में उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड को इंग्लिश में एम्फोट्रिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह अम्लीय और क्षारीय दोनों ही गुणों को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब यह है कि जो कैलामाइन है यानी जिंक ऑक्साइड, इसके अंदर अम्लीय और क्षारीय दोनों ही गुण पाए जाते हैं, यानी अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। अगला है हाइपो। हाइपो का जो रासायनिक नाम है यानी केमिकल नेम वो होता है सोडियम थायोसल्फेट, और जो इसका रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2H2O3 5H2O। ये रासायनिक सूत्र होता है। अब देखिए हाइपो होता क्या है। हाइपो का इस्तेमाल जो है सो आपको फोटोग्राफी में किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट का यूज कहाँ किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला है मार्स गैस, जिसे मीथेन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको 10वीं क्लास में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए मार्स गैस है, इसका रासायनिक नाम होता है मीथेन, और जो इसका रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH4। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास एल्कोहल। एल्कोहल का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है इथाइल एल्कोहल, और जो इसका रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C2H6OH। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास चीनी। चीनी का रासायनिक नाम होता है सुक्रोस, और इसका रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। चीनी तो पता ही होगा, ये भी 10वीं क्लास का ही है। अगला है लिथार्ज। तो देखिए लिथार्ज का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है लेड ऑक्साइड। लेड है मतलब शीशा, ये तो समझ गए होंगे। अब यूज क्या होता है ये बताता हूँ। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है PbO। ठीक है ना। देखिए लिथार्ज की बात करें तो इसका इस्तेमाल आपको बड़े पैमाने पर गिलास के उत्पादन के लिए किया जाता है। कौन सा गिलास, टीवी वगैरह डिस्प्ले बनाने में जो किया जाता है, टीवी का डिस्प्ले बनाने में, उसमें आपको लिथार्ज का यूज किया जाता है ज़्यादातर, लेड ऑक्साइड का। अगला है चाक। चाक का जो रासायनिक नाम होता है, यानी जो चाक है, चाक का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को चाक भी कहा जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र है CaCO3। याद रखने का तरीका पता है, कैल्शियम का संकेत Ca है और कार्बोनेट के लिए हम लोग CO3 यूज करते हैं। तो क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए चाक क्या होता है। चाक एक संगमरमर का ही रूप है, यानी चाक को और अधिक दिन अगर छोड़ दिया जाए, उसे बाहर ना निकाला जाए, यानी अभी चाक है और छोड़ दिया जाए तो वो संगमरमर में कन्वर्ट हो जाता है, संगमरमर बन जाता है। अगला है कास्ट स्पिरिट। तो देखिए कास्ट स्पिरिट है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है मिथाइल एल्कोहल या मेथेनॉल। यानी कास्ट स्पिरिट को दो नामों से भी जाना जाता है, एक तो मिथाइल एल्कोहल और मेथेनॉल। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH3OH। इसे वुड एल्कोहल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस चीज़ को समझते हैं। वुड एल्कोहल क्यों कहा जाता है कास्ट स्पिरिट। कास्ट है तो मतलब पौधे से रिलेटेड है, देखते हैं क्या है। इसे वुड एल्कोहल भी कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण पहले लकड़ी के विनाशकारी आसवन से किया जाता था। देखिए लकड़ी के विनाशकारी आसवन ये एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में देखिए क्या होता है कि लकड़ी को गर्म किया जाता है, और जो उससे वाष्प बनता है यानी भाप निकलता है, उस भाप को जमा करके उसी से मिथाइल एल्कोहल बनाया जाता है, इसलिए उसे कास्ट स्पिरिट कहा जाता है। ठीक है, यानी वुड एल्कोहल।
अगला चलते हैं, अगला है हमारे पास लाल दवा। तो देखिए लाल दवा का रासायनिक नाम है वो है पोटेशियम परमैंगनेट, और जो इसका रासायनिक सूत्र है वो होता है KMnO4। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए इसका यूज कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल पानी के शुद्धिकरण में किया जाता है। कैसे किया जाता है, देखिए मैं अपने आसपास एरिया की बात करूँ तो यहाँ पर जो मछली पालन करते हैं हमारे आसपास के लोग, तो उन लोगों को मैं देखता हूँ कि ये पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करते हैं तालाब में पानी को साफ़ रखने के लिए, कि मछलियाँ मर ना जाए इसलिए यूज करते हैं। तो तालाब में भी यूज होता है इसका पानी को साफ़ रखने में। अगला देखते हैं नवसादर। नवसादर का जो रासायनिक नाम है वो होता है अमोनियम क्लोराइड, और जो इसका रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH4Cl। याद कैसे रखना है, अमोनियम के लिए यहाँ पे NH4 फार्मूला यूज किया गया है और क्लोराइड के लिए Cl। तो याद हो गया, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, अमोनियम NH4 क्लोराइड Cl, इस तरह से याद हो गया। अब देखिए नवसादर क्या होता है। नवसादर का इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल आपको बैटरी बनाने में किया जाता है, बैटरी शुष्क सेल, और इसका इस्तेमाल आपको चिकित्सा में भी किया जाता है, यानी मेडिकल लाइन में भी यूज होता है। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्या है यहाँ पे मंड। मंड का जो रासायनिक नाम है वो होता है स्टार्च, और जो इसका रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H10O5। ओके, ये हो गया मंड स्टार्च। अगला चलते हैं, अगला है हमारे पास ग्लोबर साल्ट। तो देखिए ग्लोबर साल्ट क्या होता है, ग्लोबर साल्ट का रासायनिक नाम होता है सोडियम सल्फेट, ठीक है, और जो इसका रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2SO4 × 10H2O। तो देखिए अब वो लोग इसको याद कैसे रखते हैं, तो इसको याद रखने का तरीका ये है, सोडियम के लिए Na2 है और सल्फेट के लिए SO4। अब ये 10H2O कहाँ से है, ये इसका डेकाहाइड्रेट है यानी ग्लोबर साल्ट, तभी तो इसका नाम सोडियम सल्फेट है, ठीक है। सोडियम सल्फेट यानी ग्लोबर साल्ट, ये डेकाहाइड्रेट होता है। ये मार्केट में मतलब डेकाहाइड्रेट के रूप में मिलता है, इसलिए इसमें 10H2O लगाया गया है। बाकी आपका नॉर्मल सूत्र इसका सोडियम सल्फेट का Na2SO4 ही होता है, लेकिन यहाँ ग्लोबर साल्ट है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे 10H2O यूज कर रहे हैं। अगला हमारे पास, यह एक कांच के जैसा खनिज है। कांच के जैसा होता है, सफ़ेद या रंगहीन, तो बिल्कुल कांच के जैसा, समझ गए होंगे कैसा दिखता होगा। तो ये है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और अगली वीडियो में हम लोग सौरमंडल से रिलेटेड जीके को समझेंगे और याद रखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सौरमंडल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, और हाँ, अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।